लालची मटके वाला। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। पहाड़गंज नाम का एक गांव था। उस गांव में शिवा और शालिनी करके पति पत्नी रहते थे। शिवा एक बहुत अच्छा कुम्हार था। वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाता था। साथ में शालिनी भी शिवा को मदद करती थी। एक दिन एक औरत आकर शिवा से बोली, भाई साहब, लगता है आप इधर नए नए मटके बेच रहे हैं। ये मटके तो दिखने में बहुत सुंदर हैं। कितना पड़ेगा एक? बहन जी, ये मटके सिर्फ दिखने के लिए ही नहीं, काम करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए। एक मटका 500 रुपए की है। इतने कम दाम में इस क्वालिटी का मटका आपको कहीं नहीं मिलेगा। वह औरत एक मटका खरीद के लेके जाती है। उसको वह मटका बहुत अच्छी लगती है और वह अपने सहेलियों को भी उसके बारे में बोली। देखते ही देखते शिवा के मटकियाँ और मिट्टी के बर्तन के बारे में सारे गांव में फैल जाती है और सारे लोग शिवा के दुकान पर ही आकर मटकियाँ खरीदने लगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन शालिनी शिवा से बोली, अजी, हम हर रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच नहीं रहा है। हम एक काम करेंगे, क्यों ना हम मिट्टी में कुछ मिलावट कर दें, उससे हमको मुनाफा ज्यादा होगा। शालिनी, ऐसा करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ना। कुछ नहीं पता चलेगा, और वैसे भी लोग क्या जानते हैं हम कौन सी मिट्टी मिला रहे हैं। शालिनी की बात सुनकर शिवा ने जंगल में जाकर कुछ गंदा मिट्टी लाता है और उसके अच्छे मिट्टी में मिला देता है। ऐसे ही मिट्टी मिलावट करके शिवा मटकियाँ तैयार करने लगा। उसका मुनाफा भी बढ़ता गया। व्यापार अच्छी चल रही थी। देखा जी, मैंने बोला ना, अब हमको मुनाफा ही मुनाफा है। एक दिन उसी गांव में एक औरत की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं। कुछ ही दिनों में जो भी शिवा के पास मटकियां खरीदे, वह सब लोग बीमार पड़ने लगे। ये बात जब गांव के मुखिया तक पहुंच गया, मुखिया जाकर शिवा से बोला, क्यों भाई शिवा, तुम्हारे मटकियों के बारे में मैं बहुत सुन रहा हूँ। सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला ये सब मिट्टी की मिलावट से ही है। तुमको तुरंत इस गांव से निकलना होगा, नहीं तो तुमको पुलिस के हवाले कर देना पड़ेगा। अरे अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं अभी इस गांव से चला जाऊंगा। शिवा घर जाकर सारी बात शालिनी से बोला। शालिनी शर्मिंदा होकर शिवा से क्षमा भी मांगती है, लेकिन सरपंच की बात सुनकर उस गांव से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दूसरे गांव जाकर ईमानदारी के साथ मटकियों का व्यापार शुरू करते हैं। वन व्हील मोटरसाइकिल चैलेंज। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। देवनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपन्ना करके एक आदमी था। गोपन्ना एक कारपेंटर था और वह अपने पत्नी शीतल और बेटा अनिल के साथ रहता था। अनिल एक बेकार और निकम्मा आदमी था। वह जब भी देखो अपने बाइक पे घूमता था और अपने दोस्तों के साथ जुआ और दारू पीता था। सुनो जी, हमारा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। रोज दारू पीकर बाइक भी चला रहा है। अगर मैं पैसे नहीं दूं तो घर से कुछ न कुछ ले जाकर उसे बेचकर जुआ खेल रहा है। शीतल, जाने दो, वह छोटा बच्चा है। मुझे वह कॉलेज जाने के लिए पैसा पूछ रहा है और वह उन्हीं पैसों से शराब पी रहा है। अगर ऊपर वाले ने दया की, उसमें जरूर बदलाव आएगा और वो भी अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी समझ जाएगा। एक दिन शीतल खाना पकाते पकाते चक्कर आकर नीचे गिर गई। तुरंत उसको एम्बुलेंस में अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर शीतल को जांच करके ऐसे बोले, गोपन्ना, देख लो, अपने बीवी को जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना है, नहीं तो इसकी जान को ही खतरा है। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर जी? कम से कम 5 लाख होंगे, लेकिन जो कुछ भी करना है जल्दी करो, बाद में पछताकर कुछ नहीं होगा। जब शीतल और गोपन्ना घर आए, तभी अनिल ने बोला,
अरे बापू, माँ की ऑपरेशन बाद में कर सकते हो, पहले मुझे पैसे चाहिए। मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं। अरे नालायक, अपनी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुमको जाकर ऐश करना है क्या? वैसे भी अम्मी की टाइम हो चुकी है बापू, कुछ फायदा नहीं है। ऐसा अनिल दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला गया। आते वक्त दारू के नशे में उसके बाइक को एक दीवार से टकरा देता है। एक्सीडेंट में उसकी बाइक 2 हिस्से में टूट जाता है। उन सारे टुकड़ों को ऑटो में लेकर घर जाता है। अरे ये क्या है बेटा, तुम्हारा बाइक 2 टुकड़े हो गए हैं, अभी इसको ठीक कैसे करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता बापू, मुझे बाइक चाहिए बस, इसे जल्दी ठीक करवाओ। बेटा जरा समझो, अभी तुम्हारा अम्मी की ऑपरेशन भी करवाना है ना। अरे मैं क्यों समझूं? हट, मैं इस घर में अब नहीं रहने वाला। नालायक बाप और बीमार अम्मी। मैं निकल रहा हूँ, गुड बाय। ऐसा अनिल घर से बाहर चला जाता है। तभी एक आदमी ऑटो में ऐलान करता हुआ उसके घर के सामने से गुजरता है। गांव वालों सुनो सुनो सुनो, कल गांव में एक ग्रेट बाइक चैलेंज का आयोजन किया गया है। जो भी भाग लेकर जीतेगा उसको 10 लाख की इनाम मिलेगा। आइए आइए, भाग लीजिए, ग्रेट बाइक चैलेंज। जब ये बात गोपन्ना ने सुना, तुरंत उस टूटी हुई बाइक को लेकर एक सुंदर 1 पहिए वाला बाइक में बदल देता है और उसी को लेकर बाइक रेस में भाग लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। जब रेस शुरू हुआ, गोपन्ना एक ही झटके में रेस जीत जाता है। सभी लोग गोपन्ना का 1 पहिए वाला बाइक को देखकर दंग रह जाते हैं। जो पैसे उसने रेस में जीता उसको लेकर अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी करवा देता है और बाकी के पैसों से आराम से जीने लगा। गरीब और बारिश का कहर। सुधा अपने भाई गोविंद के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। दोनों भाई बहन पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। माँ, हम स्कूल से आ गए। जानती हो आज हमें अध्यापिका ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया बेटी? माँ, जानती हो शहरों में, गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती है। हमें हमेशा पानी को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। हाँ दीदी, हमारे सर ने भी हमें यही सिखाया है। तो ठीक है गोविंद, हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे। हाँ दीदी। दोनों होशियार बच्चे अगर किसी को पानी बर्बाद करते हुए देखते तो उसे जरूर टोकते। अरे राजू, क्या कर रहा है? आधी बोतल पानी पीकर आधा पानी यूं ही जमीन पर बिखेर दिया। इससे अच्छा किसी पौधे में डाल दिया होता। ये गलत बात है। अरे अरे सीमा, तुमने नल का क्यों बंद नहीं किया? वो देखो गोविंद, कितने सारे लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। इन्हें पानी की कोई कदर नहीं। हाँ दीदी, मगर ये तो गलत है ना? हाँ, भगवान इन्हें माफ करना और इनको सद्बुद्धि देना। बेचारे दोनों बच्चे बच्चों को तो समझा लेते थे, लेकिन यही बात वो बड़ों को समझाने में असमर्थ थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, आधा घंटा हो गया, आपके नलके से पानी गिरता ही जा रहा है, ऐसा क्यों? अरे चुप कर छुटकी, तुझे क्या लेना देना, मेरा पानी में जो मर्जी करूं। चाचा जी, आप गलत कर रहे हैं। मैं छोटी हूँ, इसीलिए आपने मुझे चुप करा दिया ना। बच्चे चुपचाप अपने घर लौट जाते हैं। एक रात को तेज तूफान आता है, बारिश होती है और बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस तबाही में सुधा और गोविंद का घर बच जाता है। लेकिन पानी के बहाव के साथ एक छोटा सा संदूक उनके घर के अंदर चला आता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर सोने, चांदी और हीरो की अशर्फियां होती हैं। यह देखकर सारा घर हैरान रह जाता है। अजी देखो, इतना सारा सोना! हे भगवान, ये क्या? हमारी तो गरीबी दूर हो गई। सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहीं सुधा के चाचा का घर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। अरे हम तो बर्बाद हो गए सुधा की माँ, देखो मेरा घर कैसे टूट गया है। चाची, आप लोग पानी की बर्बादी करते थे, आज पानी ने आपको बर्बाद कर दिया।
इसीलिए कहते हैं पानी को भगवान समझना चाहिए। हाँ बेटी, तूने तो बहुत समझाया, हम ही ना समझे। आज के बाद पानी की बर्बादी नहीं करूंगी। हे इंद्रदेव, हम पर कृपा करो, हमें माफ करो। सुधा समझदार थी, उनका घर तो बच गया, लेकिन बाकी सभी लोगों को पानी की बर्बादी ना करने की सीख मिल गई थी।